Miscellaneous exercise on chapter 13. First question है A and B are two events such that PA is equal to not 0. P not equal to 0. Find PB of A if A is subset of B. First part में क्या है A is subset of B. Second part में A intersection B is equal to 5. Find out करना है PB of A. फर्स्ट पार्ट में A is subset of B गिवन है, ठीक है ना। फर्स्ट पार्ट में गिवन क्या है, गिवन है हमें A is subset of B. This implies that A intersection B or B intersection A is equal to A. So P A intersection B is equal to PB intersection A equal to PA. This implies that PA of PB of A is equal to PB intersection A अपॉन PA. अच्छा, ये PB इंटरसेक्शन A क्या है, PA ही है, ये आपका है ना, और ये हमारा क्या है, PA है। डिवाइड हो गया, क्या हो गया, वन हो गया, क्या हो गया, वन हो गया। ये फर्स्ट पार्ट हो गया। अब हमें सेकंड पार्ट में क्या फाइंड गिवन है, A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू 5, ये गिवन है। अच्छा, सो ये है हमारा गिवन है, यहां लिख देंगे गिवन। सो P A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू 0, P A इंटरसेक्शन B इक्वल टू 0। नाउ P B ऑफ A क्या हो जाएगा, P B इंटरसेक्शन A अपॉन P A इक्वल टू P A। अच्छा, जब ये कॉमन आपका इंटरसेक्शन 0 है तो 0 हो जाएगा। इक्वल टू हम इसे ऐसा भी लिख सकते हैं, P A इंटरसेक्शन B कहें या P B इंटरसेक्शन A, आपका दोनों केस में 0 है, तो ये आपका क्या हो गया, 0 हो गया। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 2, अ कपल हैज टू चिल्ड्रन, अ कपल हैज टू चिल्ड्रन, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द बोथ चिल्ड्रन आर मेल्स if it is known that at least one of the children is male. A couple has two children, find the probability that both children are male if it is known that at least one of the children is male. Probability find out किसकी करनी है, both children are male. Given क्या है, at least one of the children is male. चलिए, there are two children, there are two children in a family, there are two children in a family। चलिए, सैंपल स्पेस क्या होगा फिर हमारा, S इज इक्वल टू देखो बी बी दोनों बॉयस हो सकते हैं, हो सकता है बड़ा बॉयस हो छोटी गर्ल्स हो सकता है जी दोनों गर्ल्स हो, है ना। ऐसा भी हो सकता है जी बी हो, जी बी। ये आपका सैंपल स्पेस हो गया। क्वेश्चन में फाइंड आउट करना है, फाइंड आउट बोथ चिल्ड्रन आर मेल्स, ई लेट कर लो, ई सच दैट बोथ चिल्ड्रन आर मेल्स। एफ जो गिवन है उसको लेट करेंगे, एट लीस्ट वन ऑफ द चिल्ड्रन इज मेल, एट लीस्ट वन चिल्ड्रन, एट लीस्ट वन चिल्ड्रन इज मेल। ई इवेंट्स के बोथ चिल्ड्रन आर मेल,
तो बी भी एक ही कंडीशन है जिसमें दोनों चिल्ड्रन मेल हैं। एफ में क्या है, एटलीस्ट वन चिल्ड्रन इज मेल, एटलीस्ट एक दो तीन केस हो गए, कम से कम एक मेल हो, बीबी बीजी एंड जीबी। ओके, ई इंटरसेक्शन एफ कॉमन क्या है, सिर्फ बीबी, बोथ चिल्ड्रन आर मेल, ये कॉमन है। इनकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करो, पी ई इंटरसेक्शन एफ 1/4, पी ई पी एफ 3/4। सो सो पी ई ऑफ एफ एटलीस्ट वन चिल्ड्रन इज मेल गिवन है, फाइंड आउट करना वो चिल्ड्रन, पी ई ऑफ एफ, पी ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन पी एफ इक्वल टू पी ई इंटरसेक्शन एफ हो गया 1/4, पी एफ हो गया 3/4 इक्वल टू 1/3। ये क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ चिल्ड्रन आर फीमेल। इलैट कर लेंगे, फाइंड आउट करनी ना, इसको इलैट कर लेंगे। इफ इट इज नॉन दैट द ईच चिल्ड्रन नॉन दैट द एल्डर चाइल्ड इज फीमेल, गिवन क्या है, एल्डर चाइल्ड इज फीमेल, फाइंड आउट करना है बोथ चिल्ड्रन आर फीमेल। इवन क्या लिखेंगे, इवन सच दैट both children are female, even such that both children are female। एफ जो गिवन है, एफ गिवन है एल्डर चाइल्ड इज फीमेल, एल्डर चाइल्ड इज फीमेल। अच्छा, तो ई के सैंपल पॉइंट क्या होंगे, बोथ चिल्ड्रन आर फीमेल, एक ही जो सैंपल भी है जिसमें दोनों फीमेल है, जी। एफ में क्या है, एल्डर चाइल्ड इज फीमेल, बड़ा वाला चाइल्ड फीमेल हो, चलिए देखना बड़ा वाला चाइल्ड फीमेल यही है ना, जी 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 बी, बड़ा फीमेल है ना, जी 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 बी, जी 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 बी, ई इंटरसेक्शन एफ, जी जी, प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करो, पी ई इंटरसेक्शन एफ 1/4, पी एफ 2/4, पी ई ऑफ एफ, फॉर्मूला क्या हो गया, पी ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन पी एफ, इंटरसेक्शन है 1/4 पी ये रहा, डिवाइडेड बाई 2/4 1/2। ये क्वेश्चन नंबर सेकंड का दोनों पार्ट्स हो गए। क्वेश्चन नंबर 3, सपोज दैट 5% ऑफ men and 0.25% of women have gray hair. A gray-haired person is selected at random. What is the probability of this person being male? Assume that there are equal number of males and females. तो प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है, पर्सन, प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस पर्सन बीइंग मेल, इवन सच दैट सेलेक्टेड पर्सन इज मेल। क्या लेंगे हम, इवन सच दैट selected person is male, E2 such that selected person is a female, A he is a it is a gray haired person, it is a
gray haired person P P even equal numbers of members हैं persons female males तो 1/2 PE2 also 1/2 PA of even PA of even क्वेश्चन में क्या बना 0.5% क्वेश्चन होगा ना सपोज दैट 5% ऑफ मैन क्वेश्चन में देखो तो ये हो गया 5/100 PA of E2 0.25% इट मीन्स 25/100 ठीक है बाय वेज थ्योरम P even of A P even PA of even PA of even P even PA of even PE2 PA of E2 P even कितना है 1/2 PA of even कितना है 5/100 1/2 5/100 प्लस PE2 1/2 और ये आपका 25/10,000 इसे हम सॉल्व करेंगे तो 5/2 इंटू 100 ये भी आपका हो गया 5/2 इंटू 100 ओके प्लस में 25/2 इंटू 10,000 देखना ये आपका एलसीएम हो जाएगा 2 और परसेंट यहाँ हो जाएगा 500 प्लस 25/500 इसे सॉल्व करोगे तो 500/525 25 से डिवाइड करो 25 2 जा 25 2 जा 20/21 दिस इज द रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन नंबर 4 suppose that 90% of people are right-handed suppose that 90% of people are right-handed what is the probability that at most 6 of random sample of 10 people are right-handed at most 6 ज्यादा से ज्यादा 6 ज्यादा से ज्यादा 6 we are given 90% of the people right-handed आउट ऑफ 10 में एट मोस्ट 6 होने चाहिए right-handed चलिए we are given 90% we are given 90% of the people are right-handed ठीक है ना right-handed ठीक है P right-handed की प्रोबेबिलिटी कितनी है 90/100 P नॉट right-handed या कहें लेफ्ट-हैंडेड भाई ये तो राइट होगा लेफ्ट होगा P नॉट right-handed 1 minus 90/100 equal to 10/100 ठीक है अब क्वेश्चन में क्या है प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी एट मोस्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ एट मोस्ट 6 आर right-handed आउट ऑफ 10 इसे हम क्या लिख सकते हैं P x is less than x is less than equal to 6
एट मोस्ट 6, लेस देन इक्वल टू 6, तो 6 से लेस हो उसकी या 6 तक हो। इट मीन्स पी एक्स इज इक्वल टू 0, है ना। अच्छा, इसको हम पी राइट हैंडेड को इसको पी लेट कर लें और इसे क्यू लेट कर लें। पी एक्स इज इक्वल टू 0 हो गया, पी हो गया, क्यू हो गया, प्लस पी एक्स इज इक्वल टू 1, रैंडम वेरिएबल एक्स इज इक्वल टू 0 मतलब कोई राइट हैंडेड नहीं, एक्स इज इक्वल टू 1 राइट हैंडेड, एक्स इज इक्वल टू 2 राइट हैंडेड, प्लस पी एक्स इज इक्वल टू 3 मीनिंग 3 राइट हैंडेड, प्लस एक्स इज इक्वल टू 4, 4 persons are right handed, plus p x is equal to 5 plus p x is equal to 6, ये राइट हैंडेड हो गया। देखना 7 8 9 10 ही तो नहीं है, बाकी सारे राइट हैंडेड है। इट मीन्स दिस implies that 1 minus p x is greater than 6, greater than 6 out of 10, greater than 6 out of 10। 1 माइनस पी लिख सकते हैं, 1 माइनस पी एक्स इज इक्वल टू 7, पी एक्स इज इक्वल टू 8, पी एक्स इज इक्वल टू 9 प्लस पी एक्स इज इक्वल टू 10। ऐसा भी हम इसे लिख सकते हैं, ठीक है ना। और और इसे और हम क्या लिख सकते हैं, और 1 माइनस समेशन आर इज इक्वल टू 7 टू 10, 10 सी आर पी की पावर आर क्यू की पावर 10 माइनस आर, आर 7 से लेकर 10 तक ले लेंगे और ये आपका रिक्वायर्ड आंसर हो गया। अच्छा, पी की वैल्यू भी पुट कर दो तो और ये आपका सोल्यूशन हो जाएगा। 1 माइनस समेशन आर 7 टू 10, 10 सी आर पी क्या है हमारा, पी हमारा क्या है 9/10, 90/10 की पावर आर, और ये 10/100 की पावर 10 माइनस आर। इसे हम ऐसा भी लिख सकते हैं, तो ये भी आपका आंसर हो गया, ठीक है ना। चाहे इसे डेसिमल में लिख दो, ऐसा भी हम इसे कर सकते हैं। और 1 माइनस आर इज इक्वल टू 7 टू 10, 10 सी आर 0.9 की पावर आर 0.1 की पावर 10 माइनस आर, ये भी उस लिख सकते हो, ऐसा भी हो पी क्यू की वैल्यू। क्वेश्चन नंबर 5, इफ अ लीप ईयर is selected at random, what is the chance that it will contain 53 Tuesday? 53 Tuesday. If a leap year is selected at random, if a leap year is selected at random, there are, सॉल्व करें, ठीक है ना, क्या है, there are 360 days in a leap year in which 52 weeks and two remaining days, two remaining days, 2 days may be, 2 days may be, 2 days may be Tuesday,
वेडनेसडे, 2 days may be Tuesday, Wednesday, वेडनेसडे, थर्सडे, थर्सडे, थर्सडे एंड फ्राइडे, फ्राइडे, सैटरडे, 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 संडे, संडे और संडे, संडे, मंडे, मंडे, ट्यूसडे, ट्यूसडे, ट्यूसडे. So there are total number of outcomes, a total possibilities. 2 days may be 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. In which two Tuesdays. Total number of outcomes क्या है इसमें? 7. फेवरल में फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम्स इक्वल टू 2, मतलब 2 टाइम्स ट्यूजडे. कितने टाइम से ट्यूजडे? 2 टाइम्स से ट्यूजडे आने की प्रोबेबिलिटी. एक तो हमारा ये रहा ट्यूजडे आने का, और एक हमारा लास्ट में ये ट्यूजडे रहा. ठीक है ना? तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी? P2 ट्यूजडे, P2 ट्यूजडे, P ट्यूजडे, 2/7. Question number 6. Suppose we have 4 boxes A, B, C, D containing colored marbles as given below. कितने बॉक्सेज हैं? 4 बॉक्सेज. क्या क्या नाम है? A, B, C, D. कलर्ड मार्बल्स गिवन एज बेलो. देखना, बॉक्स A, B, C, D. बॉक्स ए में 1 रेड, 6 वाइट, 3 ब्लैक. बी में 6 रेड, 2 वाइट, 2 ब्लैक. सी में 8 रेड, 1 वाइट, 1 ब्लैक. डी में नो रेड, 0 रेड है, 6 वाइट, 4 ब्लैक. One of the boxes has been selected at random and a single marble is drawn from it. बॉक्स को सिलेक्ट किया जाता है, फिर एक मार्बल को निकाला जाता है. इट वाज इफ द मार्बल इज रेड, गिवन है इफ द मार्बल इज रेड, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट वाज ड्रॉन फ्रॉम बॉक्स ए, फ्रॉम बॉक्स बी, फ्रॉम बॉक्स सी. तो पहले क्या करना है? मुझे बॉक्स को सिलेक्ट करना है, उसके बाद मार्बल रेड निकली है. ठीक है ना? चलिए करते हैं. लेट even such that selected box A, selected box A, selected box is A, E2 such that selected box is B, E3 such that selected box is C, E4 such that selected box is D. ठीक है. अच्छा, ए क्या है? ए सच दैट ड्रॉन मार्बल इज रेड. ठीक है. अच्छा चलिए, देन PE1, 4 बॉक्स हैं. कितने? ABCD. अब किसी भी बॉक्स को सिलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी इक्वल होगी सभी की. PE1, PE3, PE4 इक्वल टू 1/4. आगे देखना, PA of E1, PA of E1
फर्स्ट बॉक्स से रेड बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी। फर्स्ट बॉक्स में रेड बॉल कितनी है? 1। टोटल 1 + 6 + 3 10। सेकेंड में 6, थर्ड में 8 और 0। इट मीन्स 1/6 + 1 + 3 10। ये भी 10, ये भी 10 टोटल, और ये भी 10, लेकिन यहाँ रेड बॉल्स 0 है। तो PA/E1 1/10, 6/10, 8/10 एंड 0/10। PA/E1, PA/E2, PA/E3, PA/4। चलिए, PA/E1 कितनी बॉल्स हैं? 1 रेड, टोटल 10। PA/E2 कितनी रेड बॉल्स हैं? 6, टोटल 10। PA/E3 टोटल बॉल्स रेड 8 हैं और बाकी टोटल 10 है। PA/E4 इसमें रेड बॉल्स 0 हैं, अपॉन में 10। चलिए ऐसे ही लिखा रहने दो। अब 1 बाई 1 फाइंड करते हैं। वाई वेज थ्योरम। PE1 रेड बॉल बैग फर्स्ट से हो, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? रेड बॉल बैग फर्स्ट से हो, देन PE1 PA/E1 प्लस PE2 PA/E2 प्लस PE3 PA/E3 प्लस PE4 PA/E4। सारी वैल्यूज मैं ऊपर फाइंड कर चुका हूं, देख लो। PE1 कितना है? 1/4। PA/E1 कितना है? PA/E1 1/10। 1/4 इंटू 1/10 प्लस 1/4 इंटू 6/10 प्लस 1/4 इंटू 8/10 प्लस 1/4 इंटू 0/10। देखना, 4 10 4 10 4 10 4 10, ये एलसीएम 4 10 हो गया, कट गया, ये 0 हो गया। तो आपका क्या बचेगा? न्यूमरेटर में होगा 1, और ये 1 + 6 + 8, यही होगा ना? 1 + 6 + 8 8, टोटल 15। ये हो गया फर्स्ट बैग से प्रोबेबिलिटी होने का। सिमिलरली बिल्कुल सेम PE2 बिल्कुल सेम। PE2 हमारा यहाँ हो जाएगा PE2 PA/E2 PE1 PA/E1 प्लस PE2 PA/E2 प्लस PE3 PA/E3 प्लस PE4 PA/E4। ओके। PE2 क्या है? 1/4 है, 1/4। A/E2 कितने? 6/10। ऊपर फाइंड किया, देख सकते हो आप। 1/4 6 और 1/10 PE1 PA/E1 1/10 प्लस 1/4 6/10 प्लस 1/4 8/10 प्लस 1/4 0/10 इक्वल टू। देखना, ये सब एलसीएम ऊपर की तरह आ जाएगा बिल्कुल। तो क्या आएगा? न्यूमरेटर में आएगा 4 10 4 10, एलसीएम हो गया, कट गया। 6/15 कितना आएगा? 6/15। अगर आप इसे काटोगे 3 से तो 3 2 जा, 3 5 जा, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है। सिमिलरली सिमिलरली आप फाइंड कीजिए E3 सिमिलरली PE3 इक्वल टू PE3 PA/E3।
अपॉन PE1, PA of E1, PE2, PA of E2, PE3, PA of E3 plus PE4, PA of E4. ओके, चलिए वैल्यूज पुट कर लो। PE3 है 1/4 इंटू 8/10, और ये आपका हो ही जाएगा 1/4 इंटू 1/10 प्लस 1/4 इंटू 6/10 प्लस 1/4 इंटू 8/10 प्लस 1/4 इंटू 0/10। ओके, ये देखना 4 इंटू 10, 4 इंटू 10, 4 इंटू 10, 4 इंटू 10, 4 इंटू, ये तो आपका एलसीएम हो गया और कट गया, 80 बचेगा यहाँ, और यहाँ 1 + 6 + 8 कितना हो जाएगा 8/15। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर और क्वेश्चन 6 सॉल्व हो गया।